हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ एन डी जोशी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स के क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश रीडर लेसन का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर। इस लेसन के एमसीक्यूज में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेसन है एंड द एमसीक्यूज ऑफ दिस क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। इस लेसन के जो एमसीक्यूज हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं एंड जनरली दे अपीयर इन द एग्जाम्स। और एग्जाम्स में ये क्या होते हैं, जनरली साधारणतः ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड परसेंटेज एंड सिक्योरिंग गुड मार्क्स एंड और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय हमको पूरे लेसन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पूरे लेसन की थॉरो नॉलेज मिल जाती है, एज वेल एज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करने में भी हेल्प मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम एमसीक्यूज को बहुत ही केयरफुली सुनते हैं, बहुत ही केयरफुली उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक एमसीक्यू जो होता है वो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को क्या करता है, कवर करता है। तो यदि हम इन एमसीक्यूज को करते हैं तो इन एमसीक्यूज की मदद से हमारे सारे जो लेसन है उसकी थॉरो नॉलेज हमारे पास आ जाती है और तब उस लेसन के अदर क्वेश्चंस को लर्न करने में हमको हेल्प मिलती है। सो लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द लेसन 2 ऑफ क्लास 11 वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। ये लेसन के राइटर कौन है, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि लेसन के राइटर कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस लेसन जिसका की टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। सो डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी लिव टुगेदर, इस लेसन के जो राइटर हैं वो हैं आपके गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन से हमारी आंसर की शुरुआत होती है कि इस लेसन को किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, When did the writer decide to go to voyage? लेखक, voyage means होता है समुद्री यात्रा, voyage means होता है समुद्री यात्रा और एक बड़ी यात्रा। तो समुद्री यात्रा जो है उस पर नरेटर ने जाने का निर्णय कब लिया। तो इसका आंसर है कि राइटर ने उस पर जाने का जो निर्णय लिया था वो लिया था जुलाई 1976। आपको याद रखना है कि नरेटर ने इस समुद्री यात्रा पर जाने का निर्णय कब लिया था, जुलाई 1976। 1976 के जुलाई के मंथ में नरेटर ने डिसाइड किया था कि वो इस लंबी समुद्री यात्रा पर जाएगा जिसमें लगभग उनको 1,05,000 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी थी। तो ये बहुत ही बड़ी यात्रा थी। इट वॉज रियली वेरी डेंजरस वोयाज ऑल्सो वी कैन से दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ ओल्ड वॉज द नरेटर। तो क्वेश्चन है कि जब नरेटर ने डिसाइड किया कि वो इस बड़ी समुद्री यात्रा पर जाएगा तो उस समय उसकी एज क्या थी। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताता हूं, द राइटर वॉज वेरी एम्बिशियस। लेखक जो नरेटर है वो क्या था, बहुत ही एम्बिशियस था एंड ही हैड अ ड्रीम, उसका सपना था कि वो एक समुद्र की यात्रा करे। दैट्स वाई उसकी एज बहुत ज्यादा नहीं थी एंड ही वॉज जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड। और जब राइटर ने डिसाइड किया कि वो समुद्री यात्रा पर वोयाज पर जाएगा तो उसकी एज थी जस्ट एंड ओनली 37 ईयर्स। तो नरेटर वॉज ओनली 37 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ सी वोयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द नरेटर। जो नरेटर है उसका प्रोफेशन क्या था, क्या वो एक गवर्नमेंट जॉब पे था, क्या उसको विरासत में बहुत सारा पैसा मिला था, या वो कुछ अदर वर्क करता था। सो द आंसर इज ही वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जो नरेटर है जिसने समुद्री यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, बहुत ही लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, ही वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन।
ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो हमको याद रखना है कि नरेटर का ऑक्यूपेशन क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था। तो ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक सफल बिजनेसमैन था। और जैसा कि हम जानते हैं, सच टाइप्स ऑफ टूर, सच टाइप्स ऑफ सी वोयाज ओनली पर्सन हु बिलोंग टू सम बिजनेस फैमिली कैन डू। जो एक, क्योंकि फॉर अ पर्सन हु द जॉब्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू अफोर्ड सच टाइप्स ऑफ बिग जर्नी, सच टाइप्स ऑफ बिग वोयाजेस। सो द राइटर, जो नरेटर है, वो जो है ओनली 37 ईयर ओल्ड था और उसका जो बिजनेस था वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ द नरेटर। जो नरेटर है, जो इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, जो नरेटर है और जो इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, उस उसका ड्रीम क्या था। तो उसका ड्रीम था कि एक एक्चुअली क्या है, एक जेम्स कुक हुआ करते थे, जिन्होंने क्या की थी, जेम्स कुक थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की सी वोयाज की थी। और नरेटर जो है वो उनको फॉलो करना चाहते थे, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते थे, उन्हीं की तरह वो भी पूरे समुद्र की यात्रा करना चाहते थे। दैट्स वाई, यही उनका ड्रीम था, यही उनका एम्बिशन था, टू गो ऑन अ वर्ल्ड सी वोयाज। वर्ल्ड सी वोयाज, संसार की समुद्री यात्रा करना नरेटर का ड्रीम था। नरेटर का ड्रीम था, नरेटर का एम्बिशन था, नरेटर की स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो पूरे संसार की यात्रा समुद्र के द्वारा करना चाहता है। इसके लिए वो जेम्स कुक को अपना आइडियल मानता था, जिन्होंने पूरे विश्व की समुद्री यात्रा की थी। इसलिए वो उनके पद चिन्हों पर चलकर खुद भी समुद्री यात्रा करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the name of the ship? Very good question, very important question. जो शिप नरेटर ने अपने लिए बनाई, जिस पर कि उसको सी वोयाज करना था, समुद्री यात्रा पर जाना था, क्वेश्चन ये है कि उसका नाम क्या था। उसका नाम था वेब मेकर। उसका नाम था वेब मेकर, हमको याद रखना है, उसका नाम था वेब मेकर। Wave maker was the name of the ship on which the writer decided to go on a sea voyage. Next question. Next question is which dangerous ocean is mentioned in the lesson? यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब राइटर को सी वोयाज करना था, वर्ल्ड सी वोयाज करना था, पूरे संसार की यात्रा करनी थी, तो राइटर ने तो जो राइटर जो जो नरेटर था, राइटर नरेटर में हल्का सा कंफ्यूजन, तो जो नरेटर था उसने जो जिस उसने पूरा प्लान किया कि मुझे किस किस रास्ते से होकर जाना है, कौन कौन सी डेंजर्स मेरे को फेस करना पड़ेंगे, किस रिस्क को मुझे उठाना पड़ेगा। तो उसमें राइटर ने एक ओशन का वर्णन किया है, एक महासागर का वर्णन किया है कि वो कौन सा खतरनाक महासागर था, कौन सा खतरनाक ओशन था, कौन सा डेंजरस ओशन था जो कि राइटर को अपने सी वोयाज के दौरान क्रॉस करना था। तो उसका आंसर है सदर्न इंडियन ओशन। उसका आंसर है सदर्न इंडियन ओशन। तो दक्षिण भारतीय महासागर उस डेंजरस ओशन का नाम है जिसका इस लेसन में मेंशन किया गया है, जिसका इस लेसन में डिस्क्रिप्शन किया गया है। इट वॉज रियली वेरी डेंजरस एंड द राइटर had to face a lot of dangers, a lot of risk when he was in southern Indian Ocean at the time of its sea voyage। जब नरेटर सी वोयाज पर जा रहा था तो उसको अच्छी तरह से मालूम था कि सदर्न इंडियन ओशन रास्ते में मिलेगा और उसके लिए उसको कुछ खतरों का सामना करना पड़ेगा। ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार था। बट डेफिनेटली इट वॉज मोर देन हिज एक्सपेक्टेशन। उसने जितनी उम्मीद की थी सदर्न इंडियन ओशन उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला और इस को क्रॉस करते समय उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एंड दे हैड अ नैरो एस्केप, और वो लोग बाल बाल बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द नेम्स ऑफ द क्रूमैन। क्वेश्चन ये है कि जब नरेटर ने सदर्न इंडियन ओशन के पहले जब वो पहुंचे तो उनको ये बात अच्छी प्रकार से मालूम थी कि सदर्न इंडियन ओशन बहुत खतरनाक है और वो अकेला इसको क्रॉस नहीं कर सकता था।
That's why he decided to take the help of two crewmen, टू एक्सपीरियंस क्रूमैन। तो उसने निर्णय लिया कि वो दो एक्सपीरियंस क्रूमैन को हायर करेगा, उनको अपने साथ रखेगा, जो कि उसे सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस करने में मदद करेंगे। तो हमको उनके नाम बताने हैं। सो देयर नेम्स आर लैरी, देयर नेम्स आर लैरी एंड हर। तो उनके जो नाम हैं वो हैं लैरी एंड हर, जिनको नैरेटर ने एज एक्सपीरियंस क्रूमैन होने के नाते हायर किया, जो कि उनको सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस करने में हेल्प कर सकें। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, और मैं आपको बताना चाहता हूं, दे रियली वर द टू पर्सन्स हु सेव द लाइफ ऑफ द नरेटर्स फैमिली, जिन्होंने नरेटर की फैमिली को बचाया। बिकॉज ऑल द टाइम दे वर वेरी हेल्प, they were very hopeful, they were very cheerful, and they did a lot of hard work throughout day and night। और वास्तव में इन दोनों एक्सपीरियंस क्रूमैन ने नरेटर के फैमिली को बचाने में बहुत मदद की। दिन रात इन्होंने मेहनत की, और ये एवरी टाइम जब इन्होंने मृत्यु का अपने आंखों के सामने देखा, तब भी ये होपफुल और चीयरफुल रहे। एंड इट प्रोवाइडेड some moral courage to the narrator and his family। Next question, where did the voyagers celebrate Christmas? तो during their sea voyage, जैसा कि हमको मालूम है उनकी समुद्री यात्रा बहुत लंबी थी। During this sea voyage, there were some festivals also come in between। इस बीच कुछ festivals भी आते हैं। तो बताना है कि as we all know that Christmas Day is the very important festival of all the foreigners, all the Christians and other people also। So the question is कि उन्होंने इस important festival को कहाँ पर celebrate किया? I want to tell you, they did not celebrate it in any particular place, but they celebrate it on the ship। उन्होंने इसको अपनी जो शिप थी जिसका नाम था वेव मेकर, उसी में उन्होंने क्रिसमस के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द नरेटर्स फैमिली मेंबर्स? नरेटर जो कि इस बहुत ही लंबी समुद्री यात्रा पर जाता है, तो उसके साथ फैमिली जाती है। और वेरी सरप्राइजिंग टू नो, और ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है जानना, एंड रियली वेरी सैल्यूट टू दैट फैमिली, उस फैमिली को सैल्यूट करना चाहिए। Because not only the narrator was going on this sea voyage, who was 37 years old, but his family members were also going with him, and you will be surprised to know that in his family members there were three more persons। One, his wife, whose name is Mary, उसकी वाइफ जाती है जिसका नाम है मैरी, एज वेल एज टू किड्स, और के साथ साथ दो प्यारे बच्चे भी जाते हैं, जिसमें उनके सन का नाम है जोनाथन, और उनकी जो बेटी है उसका नाम है सुजैन। तो दीज वर द अदर फैमिली मेंबर्स विच वेंट विद द राइटर ऑन द सी वोयाज। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस ऑल द एमसीक्यूज वन बाय वन। Who is the writer of the lesson we are not afraid to die के राइटर कौन है? So answer is Gordon Cook and Alan East। Question number next, when did the writer decided to go voyage? राइटर ने समुद्री यात्रा पर जाने का निर्णय कब लिया? In July 1976। जुलाई 1976 में राइटर ने समुद्री यात्रा पर वर्ल्ड सी वोयाज पर जाने का निर्णय लिया। How old was the narrator at that time? उस समय नरेटर की एज क्या थी? तो एट दैट टाइम नरेटर वॉज जस्ट 37 years old। उस समय नरेटर की उम्र केवल 37 साल थी। वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ द नरेटर? नरेटर का प्रोफेशन क्या था? तो नरेटर वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। नरेटर जो है वो एक ही सफल बिजनेसमैन था। वॉट वॉज द ड्रीम ऑफ द नरेटर? नरेटर का सपना क्या था? तो नरेटर का सपना था टू गो ऑन अ वर्ल्ड सी वोयाज, संसार की समुद्री यात्रा पर जाना नरेटर का सपना था। What was the name of the ship? जो शिप उन्होंने अपनी इस लंबी समुद्री यात्रा के लिए बनाई, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वेव मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेंजरस ओशन इज मेंशन इन द लेसन? इस लेसन में किस खतरनाक
महासागर का वर्णन किया है? आंसर है सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिण भारतीय महासागर का इस लेसन में मेंशन किया है, जो कि वास्तव में बहुत ही खतरनाक था। What were the names of the crewmen? जो क्रूमैन थे उनके नाम क्या थे? तो जो क्रूमैन थे दो, जिनको उन्होंने हायर किया सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस करवाने के लिए, उनके नाम थे लैरी एंड हर। नेक्स्ट, वेयर डिड द वोयाजर्स सेलिब्रेट क्रिसमस? वोयाजर्स ने, समुद्री यात्रा पर जाने वाले लोगों ने, इस फैमिली ने क्रिसमस का फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया? तो उन्होंने अपने शिप वेब मेकर पर ही, यानी अपनी समुद्री यात्रा के दौरान ही उन्होंने इन बिटवीन इसको सेलिब्रेट किया। और नैरेटर के फैमिली मेंबर्स के नाम क्या थे? तो नैरेटर के फैमिली मेंबर्स के नाम थे मैरी, उसकी वाइफ का नाम था, जोनाथन उसके बेटे का नाम था, हु वॉज ओनली 6 years ओल्ड, और सुजैन उसकी बेटी का नाम था, who was only 7 years old. So dear student, these all are the very important MCQs of the lesson 2 of for UP board and CBSE board students English literature. These questions are very important. If you prepare them, definitely these questions will help you a lot in your coming exams.